हो गई है सुबह और आज है वीक का वो दिन जिसका वेट मैं पूरे हफ्ते करती हूँ, संडे। और आज बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना, सुंदर, क्या बात है। मिलती हूँ आपसे फ्रेश होके। 1 hour later. क्योंकि संडे मैं लेट उठती हूँ तो उठते ही मुझे सबसे पहले भूख लग जाती है और हर संडे मेरा रिचुअल है कि मैं कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने ये बन लिया था और सोचा था कि मैं इसका मस्का बन बनाऊंगी, बट वो तो मैंने नहीं बनाया। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कुछ और बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने अपनी ये स्टेनलेस कढ़ाई ली और मैंने देखा था कि अगर स्टेनलेस कढ़ाई को आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हो और उस पर ऑयल लगाते हो तो फिर उस पर कुछ चिपकता नहीं है। तो इसी थॉट के साथ मैंने इस कढ़ाई पे बटर लगाया और उसमें अपने ये जो मेरे बन थे इनको मैं थोड़ा हल्का हल्का टोस्ट करने लगी। बट जब मैंने इसे टोस्ट किया तब मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि ये शायद बिल्कुल वैसा काम नहीं करने वाला है जैसा मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ। बट आई वॉज होपिंग फॉर द बेस्ट और मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखती हूँ। फिर मैं इस पर बटर लगाती हूँ और उसको दोनों तरफ से सेकती हूँ। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कोशिश कीजिएगा कि आपको प्लेन बन मिले। वैसे मुझे तो स्वीट एंड सॉल्टी फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट था, मगर आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब सेम ही कढ़ाई पे, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म थी तो मैंने सोचा इसके ये जो स्टेनलेस स्टील है ये आपकी काम करेगी एकदम नॉन स्टिक पैन की तरह। तो मैंने इसमें अपना एग फ्राई बना दिया, मगर मैंने जैसे इसे पलटा, ये कैसे हो गया? हाँ राइट, इस एपिक फेल को देख के मेरा बिल्कुल यही रिएक्शन था कि ये कैसे हो गया। बट फिर मुझे लगा कि कैसे भी करके इसको सेव तो किया जा नहीं सकता, तो मैं अपने प्लान बी पे आ गई, एंड दैट इज़ असली वाला नॉन स्टिक पैन। सो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अरे यार, हंसने की क्या बात है, कोई बात नहीं, अगला वाला अच्छा बनेगा। अभी टाइम है इसको सेव करने का, इसको वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो मैं अपना तिगड़म लगा के इसे भी कुछ ना कुछ करके गोल गोल करने की कोशिश करूँगी। Now it's time for attempt number 3. And yes, not bad, not bad. तो पिछले बार से तो ये काफ़ी सही बना है, प्रोग्रेस कर ली गई है। अब इसे भी सेव किया जाएगा, इसे भी थोड़ा शेप में लेके आया जाएगा। और अब मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो मुझे लगता है मेरा 4th अटैम्प्ट बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलो कोई नहीं, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। नाइस नाइस, अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। मगर यस, मुझे 4 ही बनाने थे, तो इसके बाद अगली बार कभी और आएगी। चलो, अब मैंने अपना एग फ्राई बना लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर मेक बर्गर। तो ये बर्गर को देख के ऐसा मत सोचना जले हैं। नो नो नो, ये जले नहीं है, ये करारे हैं, ये एकदम स्मोकी है। तो देख के आप बता सकते हो मेरी तंदूरी मेयो ख़त्म हो चुकी है, बट जो भी है थोड़ी बहुत एडजस्ट किया गया। फिर मैंने अपने दो एग फ्राई दोनों बर्गर में डाल दिए और इस पे मैंने थोड़ी सी डाली चिली फ्लेक्स और साथ में डाल दिया ऑरिगेनो। एंड यस, बर्गर तैयार है। उसके बाद अब मैं बनाऊंगी स्प्राउट्स। तो ये टिप आप लोगों के लिए, अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, खास करके गर्मियों में स्प्राउट्स को कभी भी रॉ नहीं खाना चाहिए, आपको उनको थोड़ा सा सॉटे कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम स्प्राउट्स बनाने के लिए स्प्राउट्स को छोड़ देते हैं, चनों को छोड़ देते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं और यू नेवर नो किस टाइप के बैक्टीरिया हार्मफुल भी हो सकते हैं। So it's a good decision if you roast your sprouts for some time, it will be more safer. Yes, हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है, स्प्राउट्स, बर्गर एंड मिल्क। 1 eternity later. क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा लाइट था, तो मैंने सोचा कि अब लंच में कुछ स्पेशल बनाया जाएगा। और आज हम बनाने वाले हैं मेरा फेवरेट पास्ता, दैट इज़ चिली गार्लिक पास्ता। उसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले बहुत सारा गार्लिक और सॉस बनाने के लिए 1 प्याज। आपको गार्लिक को एकदम फाइनली चॉप करना है, सेम आपको उस प्याज को भी एकदम फाइनली चॉप करना है।
उसके बाद आपको लेनी है कढ़ाई और उसमें डालना है बहुत सारा बटर और आपने बटर को हल्का सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। जब भी बटर आपका ब्राउन होता है तो उसमें एक नटी फ्लेवर आता है, उसकी अरोमा एकदम चेंज हो जाती है। तो आपने उसका वेट करना है और अपना गार्लिक एंड अनियन इसके अंदर डाल के उसे रोस्ट करना है, फ्राई करना है थोड़ा सा। और जब आपका प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तो अब आपको इसमें ऐड करने हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स जब आप इसके साथ मिक्स करते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो सारा आपके इस मसाले में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद जब आपका मसाला ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तो आपको ऐड करना है थोड़ा सा मैदा। अब आपको मैदे को अच्छे से भून लेना है ताकि इसमें कोई कच्चा फ्लेवर ना आए। जब आप मैदा डालेंगे तब आपको फील होगा कि इसके अंदर बटर की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो आप ऊपर से इसके ऊपर बटर डाल सकते हैं। तो मैंने भी जब ये मैं भून रही थी तो मैंने बाद में ऊपर से बटर डाला है। और इसी टाइम मैं साथ में ऐड कर दूंगी थोड़ा सा नमक। अब क्योंकि जब आप पास्ता उबालेंगे तो आपने उसमें भी नमक डाला होगा, तो इस टाइम आपको नमक थोड़ा कम रखना है। और क्योंकि ये चिली गार्लिक पास्ता है तो आपको इसमें डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च। अब देखिए, अगर आपको सच में वो चिली वाला फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हाँ, क्योंकि मुझे थोड़ी मिर्ची कम पसंद है तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ। अब जब मेरी सॉस ये भुन रही थी इसी टाइम पे मैंने सेम पानी उबाला और उसमें डाला नमक। अगर आप लोगों को पता है कि उबलते पानी में नमक डाल के ये पानी एकदम ऐसे क्यों ज़्यादा बॉईल होना स्टार्ट हो गया, तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे जानना है किस किस को इसका सही रीज़न पता है। तो अब जब पानी बॉईल हो गया तो हमने इसमें डाल दिया अपना स्पैगेटी को आपको नहीं तोड़ना है, और हाँ, धीरे धीरे जब आप इसे डालते जाएंगे तो ये अपने आप सॉफ्ट होकर अंदर अंदर चली जाएगी। अब साथ में मेरा मसाला भी भुन गया था तो इसमें मैंने ऐड कर दिया बहुत सारा मिल्क। देखिए, दूध आप जब इसमें डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल पानी जैसा हो गया, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो पहले मैदा उसमें डाला है ये इसमें पकेगा। तो धीरे धीरे जैसे ये पकना स्टार्ट होगा सॉस अपने आप थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका स्पैगेटी 80% उबलते पानी में पक गई होगी और आपकी सॉस भी रेडी हो जाएगी, तब आपको स्पैगेटी इसमें ऐड कर देनी है। अब क्योंकि मेरी सॉस कुछ ज़्यादा थिक हो गई थी तो मैंने इसमें स्पैगेटी वाटर भी साथ में डाला था और उसे मैंने थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया। और लास्ट में मैंने ऐड किया इसमें बहुत सारा ऑरिगेनो। जब ये धीरे धीरे कुक होगा, आपकी स्पैगेटी अभी भी 20% कुक होनी है, तब धीरे धीरे इसमें ये जो ऑरिगेनो का फ्लेवर है वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा और इसे और भी ज़्यादा यमी बना देगा। एंड तड़ा, हमारा चिली गार्लिक पास्ता रेडी है। मैंने ऊपर से इसमें थोड़ा और ऑरिगेनो डाला था, आप साथ में चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं एज यू लाइक। एंड यस, इट्स रेडी। एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट आवर पास्ता। तो हम पास्ता खा रहे हैं और साथ में देख रहे हैं यस फ्रेंड्स में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट में ज़रूर बताना। One eternity later. अब हो गई है शाम और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं घूमने जाने के लिए। फिट चेक, यस। हम दोनों ये बात करके हंस रहे थे कि हम दोनों को साथ में यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो गए और 2 सालों में हम दोनों साथ में कभी भी सुखना लेक नहीं आए हैं। तो आज संडे और आज हमने प्लान बनाया है कि आज हम दोनों साथ में जाएंगे सुखना लेक। सो लेट्स गो टू सुखना लेक। चंडीगढ़ में हाइपरलैप्स बना के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम चल कम रहे हैं और रुक ज्यादा रहे हैं। That's it. या दिस इज द रीजन मैं कैमरा में देख के क्यों नहीं बोलती। यार, कौन है वो लोग जो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के रोड बहुत अच्छे हैं? तब से जब से हम जा रहे हैं तब से गड्ढे ही गड्ढे आ रहे हैं। क्या है ये? और भानु मुझे बोल रहा है तूने ये जो बनाया ये क्या है? क्या था ये? और प्लस मुझे जानना है कि ये चंडीगढ़ के लोग करते क्या कमाने के लिए? किसी को पता है तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ,
क्योंकि जहाँ भी देख रहे हैं अमीरी ही अमीरी दिख रही है, अमीरी ही अमीरी दिख रही है। रोड पे कार चल रही है, वहां पे अमीरी दिख रही है, साइड पे घर दिख रहे हैं, वहां अमीरी दिख रही है। मतलब करते क्या है ये लोग। यार यहाँ पे आके तो हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जहाँ से पार्किंग थी वो पुलिस वालों ने बंद कर रखी थी। जहाँ से जाना था मैप दिखा रहा था, अब वो पता नहीं कहाँ से आए हैं, ढूंढते ढूंढते पूछ के। लेट्स सी। और एट लास्ट हमने सुखना लेक के बैक साइड पे जैसे तैसे अड़ा के अपनी कार लगा दी और हम चल दिए सुखना लेक की तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो मौसम एकदम ठंडा था और सनसेट का टाइम था, शाम होने लगी थी। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आए, तो काफ़ी अच्छी वाइब्स थी। तो अगर आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे लोग हों और आपको शांति नहीं चाहिए तो ही आप सुखना लेक आना। हाँ, और हम आंखों के सामने वहाँ क्रूज शिप देख रहे थे, तो हम उसको कैमरा में कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। और देखो, मैं तो पीपल पर्सन हूँ, तो मुझे तो चहल पहल वाली जगह बहुत पसंद है। जब मैं अपने आसपास लोग देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे मैं देख रही थी यहाँ पे, मैं जिस तरफ भी देख रही थी तो आपको यहाँ पे कपल ही कपल दिखेंगे, टीनेजर्स से लेके हमारे सीनियर सिटीजन तक। और यहाँ पे उड़ाए जा रहे थे कौवे। क्यों उड़ा रहे थे बस मत पूछो। और ये है आगे सुखना लेक की गैलरी। तो इसकी टाइमिंग 5 बजे तक ही थी, और क्योंकि हम 5 बजे के बाद यहाँ पे पहुँचे थे तो ये हमने थोड़ा मिस कर दिया। आप चाहें तो यहाँ सही टाइम पे आके अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे लोग आते हैं फ़ोटोशूट करवाने के लिए, कॉलेज के बच्चे आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा चेंज चाहिए तो ये एक अच्छा स्पॉट है। इन केस अगर कभी आप लोग भूल जाएं कि इंडिया में कितनी आबादी है, तो ये देख के आप लोगों को याद आ जाएगा, आबादी ही आबादी, लोग ही लोग, सब जगह लोग। और हाँ, इस टाइम तो हम खुद भी इन लोगों में इन्वॉल्व हैं। अब हम चलते चलते मेन गेट के पास पहुंचने वाले, और वहाँ पे हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ बैठे थे। तो यहाँ पे लोग बेसिकली 500 रुपये देते हैं और आपको बस अपनी पिक्चर यहाँ पे देनी है, और 15-20 मिनट के अंदर वो पिक्चर से आपकी ऐसे करके स्केच बना देंगे, और बाद में आप इन स्केच को फ्रेम भी करवा सकते हैं बाहर किसी दुकान से। तो वैसे ही यहाँ पे आज हमारे साथ है आर्टिस्ट सुनीता जी। यहाँ बैठ के वो एक कपल का स्केच बना रहे थे, और वैसे ही ये सारे आर्टिस्ट भी सेम सुनीता जी की तरह बैठे हुए हैं, और सबके चार्जेस सेम ही होते हैं। तो ये आपको 15-20 मिनट के अंदर एक स्केच प्रोवाइड कर देंगे। तो अब अगर कोई सुखना लेक आए और यहाँ पे आके बोटिंग ना करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये कैफेटेरिया एरिया के पास में ही यहाँ पे बोटिंग का काउंटर लगा है। हमने यहाँ से टिकट ली एंड यस, हम बोटिंग करने के लिए निकल गए। तो मैं जब भी सुखना लेक आती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि सुखना लेक के बीच में ये जो टापू जैसा है, छोटा सा आइलैंड है, इसके ऊपर बेसिकली है क्या। तो आज वो दिन था जब हम यहाँ इस टापू के थोड़े से पास में गए देखने के लिए कि यहाँ पे है क्या। और जब मैं इसके पास जा रही थी तो मैंने वहाँ से ना लोगों को निकलते देखा था। तो मैंने सोचा शायद वहाँ पे जाना अलाउड है, बट हाँ, नहीं अलाउड है। यहाँ पे कुछ ऑथराइज लोग ही जा सकते हैं। और हमने देखा कि किसी ने अपनी यहाँ पे बोट लगा के रखी थी, और अंदर एक इंसान की छोटी सी हट थी जिसमें उसका खाना बनाने का सामान था, और वो चाय बना रहा था। इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग। ये क्लियरली मुझे इस दिन ऐसा फील हुआ कि अच्छा खासा जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेग डे यहीं पे ही हो गया था मेरा। वो देखिए, फोटो भी लेंगे इस बार तो हम। और ऐसे खतरों के खिलाड़ी आप लोगों ने नहीं बनना है। यहाँ से सीखना है कि आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। इट्स वेरी डेंजरस। वैसे क्या होता है, हम लोग अपने डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता है।
तो ऐसी छोटी छोटी आउटिंग आपको रिलैक्स होने के लिए हेल्प करती है, और फिर जब आप एक बार रिलैक्स हो जाते हैं तो आपकी काम करने की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अंदर से हैप्पी फील करते हैं। तो उठाओ अपनी कार स्कूटी और निकल जाओ कहीं, और अगर वो नहीं है तो पैदल पैदल कहीं दूर वॉक पे निकल जाओ। 1 minute later. Lesson for you: plastic bottle, no, we carry our own bottle। और बोट काउंटर के साथ में है यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क, जहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आई कि हम तो ये करेंगे। अंदर आके पता लगा कि ये बच्चों के लिए है। तो बेसिकली बस इसमें बच्चे ही बैठते हैं, तो फिर मैंने बाहर से आपको दिखाने के लिए वीडियो बना ली। इन केस कोई है, जाना चाहता है, कोई बच्चा देख रहा है तो यू कैन गो है। बच्चों, ये बात आपके लिए है, घूम लो फिर लो, मज़े कर लो, यही उम्र है। फिर जब हमारी उम्र के हो जाओगे और फिर ऐसे पार्क देखोगे, एक्साइटेड होगे, फिर तुम्हें पता लगेगा कि ओह हमारी तो उम्र निकल गई, ये तो बच्चों के लिए है। और फिर मज़े करने के बाद हम निकल गए सुखना लेक से सतरा जाने के लिए, क्योंकि भानु को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हमने फटाफट उसकी शॉपिंग की। थोड़ी देर इधर उधर घूम के चिल किया, थोड़ी देर यहाँ पे भी टाइम स्पेंड किया, बच्चों को डांस करते देख लिया, और मैं फिर रिपीट कर ली हूँ, बच्चों कर लो मज़े, यही उम्र है। क्योंकि जब हमारी उम्र के हो जाओगे तो ऐसे दूर खड़े होके देखोगे और दूर से दूसरों को देख के खुश होते रहोगे। और फिर आगे ये लोग यहाँ पे प्रसाद बांट रहे थे, तो इन्होंने हमें भी प्रसाद दिया। और ये अच्छी चीज़ मुझे लगी कि अब ये पुरानी बिल्डिंग जो 17 में है, काफ़ी टाइम से ऐसी पुरानी खंडर पड़ी है, अब इनकी रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये लोग प्रसाद बनाते हैं बिना लहसुन प्याज, और इसमें नमक भी नहीं था, ना कोई मसाले थे, सिर्फ हल्दी था और ये चावल था। काफ़ी टेस्टी था। और एट लास्ट हम पहुंच गए मेरी फेवरेट जगह, दैट इज़ सॉफ्टी कॉर्नर। मैं जब भी सतराती हूँ, चाहे जितनी मर्जी लंबी लाइन हो, गाइस लुक एट दैट लाइन, या मैं फिर भी इस लाइन में खड़ी होती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे वर्थ इट लगता है, और मैं वैसे टाइम भी लेके आती हूँ कि ताकि मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी हो सकूँ। तो मिलते हैं अब जब मुझे मिल जाएगा ऑर्डर अपना। टाटा। मैंने शायद सॉफ्टी कॉर्नर के ऑलमोस्ट सारे आइसक्रीम के फ्लेवर टेस्ट किए हैं, और मैं इस कंक्लूजन पे आई हूँ दैट बिस्कॉफ इज़ माय फेवरेट फ्लेवर इन आइसक्रीम। अरे यार, कैमरामैन कट ही नहीं कर रहा था टाइम से। और हमने लिए पोटैटो वेजीज, मुझे इनकी फ्राइज़ भी बहुत पसंद है। और हमने पैक करके ले लिए थे चीज़ पॉपकॉर्न, क्योंकि हमने सोचा था कि रात को सोने से पहले हम देखेंगे मूवी। सो नाउ वी आर एट होम इन आवर पजामाज वॉचिंग मूवी। अगर आपको पता है ये कौन सी मूवी है, कमेंट में ज़रूर बताना। अलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट। Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe, whatever.